डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलीसेट 2023 के पेपर से मैथमेटिक्स के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जरूर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स देन k इज। कहा गया है कि मसावा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k मसावी है 0, एक हकीकी यहाँ पर सिफर रखती है, तब k की कीमत क्या होगी। तो देखिए, अगर एक दो दर्जी मसावत है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हकीकी जजर रखती है या हकीकी रूट्स रखती हैं या हकीकी रेशे रखती हैं, तब एक कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए, इसी बेस पर हम इस प्रॉब्लम को अब हम सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू 3 है, बी इज इक्वल टू 2 है एंड सी इज इक्वल टू k है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू यहाँ पर 0 रखते हैं, तो ये 2 स्क्वायर मीन्स 4, यहाँ पर 4 इंटू ए वैल्यू कितना है 3 और सी वैल्यू है k इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 3 4 12k इज इक्वल टू 0, यानी माइनस 12k इज इक्वल टू माइनस 4, देन k इज इक्वल टू 4/12 दैट इज इक्वल टू 1/3। यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/3, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तब रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। तो यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द कंडीशन फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टू बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। एक दो दर्जी मसावत यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक दो दर्जी मसावत होने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो देखिए, वहां पर a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, a का वैल्यू वहां पर 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, एक दो दर्जी मसावत हो सकती है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a यानी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर 0 हो जाए, यानी एक्स स्क्वायर का जरीब 0 हो गए, तो वो एक दो दर्जी मसावत नहीं कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, देखिए वो a इज इक्वल टू 0, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर देखिए b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट ऑप्शन में ही a नॉट इक्वल टू 0 एंड a कामा b कामा c आर रियल, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे। इफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन q स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी एक दो दर्जी मसावत के यहाँ पर सिफर जो है वो मसावी है, तब q स्क्वायर की कीमत क्या होगी। वही कंडीशन को यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 को यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि रूट्स जो है वो रूट्स क्या है यहाँ पर इक्वल है कहा गया है। तो यहाँ पर ये q स्क्वायर माइनस 4a वैल्यू है p और c वैल्यू है यहाँ पर r इज इक्वल टू 0, देन q स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr, q स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr। यहाँ पर q स्क्वायर जो होगा 4pr, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे। टू इवेंट्स E1 and E2 are mutually exclusive, then E1 intersection E2, यानी E1 इवेंट और E2 इवेंट, यानी E1 वकू और E2 वकू दोनों हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी गैर मुश्तरिका हैं, तब E1 इंटरसेक्शन E2 जो हासिल होगा वो नल सेट हासिल होगा, यानी पाई होगा, यानी यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 4/15 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार, तो हमको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इक्वल टू होता है 1k, यानी होने और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 1k इक्वल होता है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 4/15 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार पूछा गया है, तो इसे हमको 1 माइनस 4/15 करना होगा। 1 माइनस 4/15 करने पर यहाँ पर एलसीएम लेने पर यह आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार। देखिए यहाँ पर, तो ये 15 माइनस 4 कितना होगा, 15 माइनस 4 11/15 यहाँ पर हमको आंसर होगा, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। फिर
A box contains 7 red marbles, 9 green marbles. If a marble is drawn at random from the box, then the probability of not getting a red marble कहा गया है, यानी 7 सुर्ख कंचे हैं और 9 हरे कंचे हैं यानी गोटियां हैं, तब हमको प्रोबेबिलिटी जो मालूम करना है वो नॉट गेटिंग ए रेड मार्बल यानी सुर्ख मार्बल हासिल नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करना है। तो जुमला कितने हो रहे हैं देखिए यहाँ पर 7 + 9 16, 7 + 9 16 टोटल है। तो यहाँ पर n ऑफ e बाई n ऑफ s फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहा गया है कि हमको लाल नहीं होना यानी ग्रीन में से लेना होगा, यानी 9/16 यहाँ पर आंसर होगा। टोटल 7 + 9 16 और नॉट गेटिंग ए रेड मार्बल कहा गया है तो इसलिए ग्रीन लेना होगा, 9/16 आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, 4th ऑप्शन करेक्ट है। चलिए फिर से क्वेश्चन है यहाँ पर, इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, इन तीनों के दरमियान क्या रिलेशन है। तो हमको फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या फॉर्मूला है वो, तो हमको यहाँ पर मीन, मोड और मीडियन यानी यहाँ पर बहुतात्य, औसत और वस्तानी के दरमियान जो रिश्ता है वो हमको मालूम है कि मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये हमको फार्मूला मालूम है। यानी बहुतात्या मसावी है, 3 ज़रब वस्तानिया माइनस 2 ज़रब औसत। तो यहाँ पर ये देखिए मोड के साथ यहाँ पर देखिए मीडियन को प्लस किया गया है, मीडियन है सबके साथ, यानी 3 यहाँ पर 3 मीडियन में से 1 मीडियन को इधर लेने पर क्या होगा, ये मोड माइनस मीडियन, मोड माइनस, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस में है इधर आकर माइनस में होगा। तो यहाँ पर रिमेनिंग कितने रहेंगे, 2 मीडियन रहेंगे माइनस 2 मीन रहेंगे। तो अब देखिए इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, मोड माइनस मीडियन इक्वल टू, यहां पर 2 कॉमन लेने पर यहां पर रहेगा मीडियन माइनस मीन। देखिए कहां पर है फॉर्मूला, मोड माइनस मीडियन इज इक्वल 2 इंटू मीडियन माइनस मीन, यानी सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। यानी z माइनस m मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 2 इंटू मी, यहां पर मीडियन मीन्स m माइनस मीन मीन्स x बार। तो इस तरीके से हम सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। मेन जो ये फार्मूला है इस फार्मूले को ही थोड़ा सा चेंज कर यहां पर आंसर दिया गया है, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब यहां पर हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है कि द वैल्यू ऑफ लॉग, यहां पर ये नजर नहीं आ रहा है लेकिन देखिए लॉग 5 बेस 25 का आंसर क्या होगा, वैल्यू क्या होगा पूछा गया है। तो हम इसे लिख सकते हैं log 5 और 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो यहां पर फार्मूला जो होगा वो फार्मूला क्या है, देखिए log a और बेस a पावर ऑफ n है तो हम इसे 1/n log a बेस a लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1/n होगा। यानी देखिए यहां पर ये जो n वैल्यू है उसे 1 में लिखना होगा, यानी 1/5 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर 1/5, 4th ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। √2 प्लस √3 यानी इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर ही हासिल होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। यानी √2 प्लस √3 इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हमको इरेशनल नंबर ही हासिल होगा। और कहा गया है कि 5th क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7, 8, 9 का HCF कहा गया है। 7, 8 और 9 का क्या कहा गया है, यहाँ पर HCF फाइंड आउट करना है। 7, 8 और 9 का HCF कहा गया है, 7, 8 और 9। देखिए इन तमाम तीनों का कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, इसलिए 1 जो है इन तीनों का HCF होगा। यानी हम 7 को लिख सकते हैं 1 इंटू 7 और 8 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 और 9 को लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 3। यानी तीनों में भी कॉमन जो फैक्टर है उसे HCF कहा जाता है। तो यहाँ पर तीनों में सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 है, इसलिए 1 जो है या इन तीनों का क्या है, HCF है। यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट कहा गया है कि A इज इक्वल टू POLY पॉलीटेक इस तरीके से NI और B इज इक्वल टू EXAM। तो A इंटरसेक्शन B कहा गया है, यानी दोनों में जो कॉमन है उसे हमको यहाँ पर लेना है।
तो यहाँ पर कॉमन दोनों में क्या है, देखिए ई है कॉमन दोनों में, ये ई और एक्स नहीं है दोनों में कॉमन, ए है कॉमन दोनों में, ए यहाँ पर पॉली ए भी नहीं है कॉमन यहाँ पर, और दोनों में कॉमन कुछ एम है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो m इसी तरीके से ओनली वन ई कॉमन है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में मुश्तरिका जो है वो लेना होगा, तो ओनली यहाँ पर ए सेट और बी सेट में ई ही कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर एक्स भी नहीं है और ए भी नहीं है, एम भी नहीं है, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 बी इज इक्वल टू 4 5 6 7, तब ए माइनस बी पूछ रहा है यहाँ पर, यानी हमको ए माइनस बी करने पर जो ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसी को लेना होगा। दोनों में कॉमन जो है, पहले हम a माइनस बी में हमको a के ही एलिमेंट को लेना होगा। पहले तो हम यहाँ पर कॉमन को यहाँ पर माइनस करते हैं, यानी 4 4 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 5 और 5 कैंसिल हो गया। तो देखिए अब 1 2 3 a में रिमेनिंग है और b में 6 7 है, लेकिन a माइनस बी का आंसर ओनली a होगा, यानी ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे, ए में जो बाकी बचने वाले एलिमेंट्स होंगे वो होंगे, यानी 1 2 3, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यानी ए माइनस बी में सिर्फ ए के ही अरकान को लेना होगा, यानी ए के ही एलिमेंट्स को लेना होगा, और बी माइनस ए में सिर्फ बी के ही एलिमेंट्स को लेना होगा, तो यहाँ पर सिर्फ ए माइनस बी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 1 इज, यानी कहा गया है कि 5x स्क्वायर माइनस 1 इज, ये जो पॉलिनोमियल है इसके रूट्स, इसके जीरोस का प्रोडक्ट कहा गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा कहा गया है, तो उसके लिए आंसर है सी बाई ए। तो हम पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1, तो अब देखिए ए वैल्यू, ये बी वैल्यू और ये सी वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा कहा गया है सी बाई ए, यानी माइनस 1 बाई ए वैल्यू है 5, तो माइनस 1 बाई 5, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है यहाँ पर, माइनस 1 बाई 5, 5x स्क्वायर माइनस 1 के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा यहाँ पर, जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यानी 5x स्क्वायर 0 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स से टर्म नहीं है यहाँ पर, इसलिए 0 इंटू एक्स लिखना होगा और माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉलीसेट 2023 के पेपर से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का ये पार्ट 2 पेश किया गया है, और पार्ट 3 में हम मजीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।